आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंग्रेज स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। चक्रवात रेमल ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरह प्रभावित किया। हमास का इजराइल पर रॉकेट हमला। देश का उज्जवल भविष्य मेधावी विद्यार्थियों से आएगा। राजापुर बैराज से पानी रोकने की महाराष्ट्र सरकार की कोशिश है। शहीद दिवस मनाने के लिए तालुका मही समिति की अपील। बालिका दर्श की पूर्व छात्रों का स्नेह मेला व उत्साह में। जैंट्स ग्रुप बेलगाम में द्वारा मातृ दिवस समारोह। अमरनाथ यात्रा सुखद अनुभव पुस्तक का प्रकाशन। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। रविवार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में आए चक्रवात रेमल ने पश्चिम बंगाल में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस तूफान के कारण जगह जगह पेड़ गिर गए हैं और सड़कों पर पानी जमा हो गया है। पश्चिम बंगाल में परिवहन सेवाएं भी बाधित हो गई है। खास बात यह है कि इस तूफान के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में रविवार को तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बारिश के कारण कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए और कुछ जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए। रविवार रात कोलकाता शहर में 140 मिलीमीटर मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि बारिश हुई है। परिवहन व्यवस्था भी बाधित रविवार को हुई। बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में परिवहन सेवाएं भी बाधित हुई है और कुछ रेलवे ट्रेनें विलंबित हुई है। मेट्रो सेवाएं भी निलंबित कर दी गई है। हमास का इजराइल पर रॉकेट हमला। हमास ने रविवार को इजरायली शहर तेल अवीव पर रॉकेट हमला किया। हमले में कोई हताहत हुआ या नहीं, इसकी तत्काल कोई जानकारी नहीं है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल ने पिछले 6 महीनों में गाजा पर बड़े पैमाने पर हवाई, समुद्री और जमीनी हमले किए हैं। इसके विपरीत हमास ने महीनों में पहली बार इजराइल पर लंबी दूरी का रॉकेट हमला किया। हमास ने पहले की जिम्मेदारी ली। मध्य गाजा से रॉकेटों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। इजराइल की सेना ने कहा कि रविवार को दिन के दौरान दक्षिणी गाजा के राफा से 8 रॉकेट दागे गए। इजराइल की सेना ने हाल ही में रफा में ऑपरेशन शुरू किया है। देश का उज्जवल भविष्य मेधावी विद्यार्थियों से आएगा। भारत के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है, इसलिए मेधावी छात्रों से ही देश का उज्जवल भविष्य बनेगा। केली अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का 14वां स्नातक समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। काहिर के चांसलर और केली सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने संस्था की प्रगति की जानकारी दी। राजापुर बैराज से पानी रोकने की महाराष्ट्र सरकार की कोशिश है। महाराष्ट्र के राजापुर बैराज से कृष्णा नदी के पानी को कर्नाटक में घुसने से रोकने के लिए वहां की पुलिस और अधिकारियों ने कड़े इंतजाम किए थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के राजापुर बैराज से 450 क्यूसेक अतिरिक्त पानी कर्नाटक में बह रहा है और पानी को रोकने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 4 जवानों की 2 गश्ती टीमें नियुक्त की गई। महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में अच्छी बारिश के कारण कर्नाटक में पानी बहने से कृष्णा नदी का प्रवाह लगभग 450 क्यूसेक अधिक बढ़ गया है, जिससे चिकोड़ी, उप के अथनी, काकबाड़, रायबाग के किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। शहीद दिवस मनाने के लिए तालुका मही समिति की अपील। 1 जून को सुबह 8:30 बजे हिंडलगा के शहीद स्मारक पर कन्नड़ विरोधी बल आंदोलन के लिए शहीदों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के लिए 4 जून के बाद एक आम बैठक आयोजित करने का निर्णय भी रविवार को मराठा मंदिर हॉल में आयोजित बैठक में लिया गया। 1986 में कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ शक्ति की शुरुआत की। इस आंदोलन में 7 लोग शहीद हुए थे। उन शहीदों को 1 जून को हिंडलगा स्थित शहीद स्मारक पर सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने का अनुरोध किया गया। बालिका दर्श की पूर्व छात्राएं उत्साह में।
टीएफई सोसाइटी की बालिका आदर्श विद्यालय तिलकवाड़ी की 1937 से 2024 तक की पूर्व छात्रों की बैठक रविवार को रामनाथ मंगल कार्यालय में हुई। प्रारंभिक कक्षा 2006 के छात्र छात्राओं ने ईश स्तवन एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। तत्पश्चात गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं गणेश पूजन किया गया। साहित्यकार प्रोफेसर माधुरी शानबाग ने परिचय कराया। उन्होंने आगामी समय में विद्यालय द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी दी। मुख्य वक्ता डॉक्टर आसावरी संत ने सृजन का अंतहीन जुनून विषय पर अपना रहस्यवाद व्यक्त किया। जाइंट्स ग्रुप बेलगाम मेन द्वारा मातृ दिवस समारोह। यहाँ के जाइंट्स ग्रुप ऑफ मेन ने शनिवार को कपिलेश्वर मंदिर में विश्व मातृ दिवस मनाया। इस अवसर पर विमल कोलेकर, प्रभावती पिसे, पार्वती पाटिल, उमा कंगरालकर, रेखा कुरने, रुक्मिणी भोसले को साड़ी, फूल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। मंच पर जाइंट्स अध्यक्ष अविनाश पाटिल, सचिव यल्लाप्पा पाटिल, उपाध्यक्ष लक्ष्मण शिंदे, सुषमा पाटिल, जाइंट्स सखी अध्यक्ष अपर्णा पाटिल उपस्थित थे। पाटिल ने हर किसी के जीवन में माँ के महत्व पर चर्चा की। संचालन मुकुंद महागावकर ने किया। सचिव पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अमरनाथ यात्रा सुखद अनुभव पुस्तक का प्रकाशन। सलाह नितिन आनंदाचे ने अमरनाथ यात्रा को लेकर अपना अच्छा अनुभव साझा किया है। हलकर्णी में यशवंतराव चव्हाण कॉलेज के मराठी विभाग के प्रोफेसर का दावा है कि उनकी पुस्तक अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक मार्गदर्शक होगी। सलाह नितिन आनंद के अमरनाथ यात्रा सुखद अनुभव पुस्तक का विमोचन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम तुकाराम महाराज सांस्कृतिक भवन, ओरिएंटल स्कूल, इंद्रप्रस्थ नगर में आयोजित किया गया। पुस्तक का विमोचन तुकाराम बैंक के अध्यक्ष प्रकाश मरकाले ने किया। इस बुलेटिन में वक्त होता है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएसई देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शनिवार को बेलगाम जिला वरिष्ठ नागरिक सोसाइटी में संध्या किरण सेवा केंद्र द्वारा आयोजित ज्ञान एवं मनोरंजन कार्यक्रम को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। कार्यक्रम की अध्यक्षता धुराज जी ने की। सोमवारपेट तिलकवाड़ी नीता देशपांडे के डायबिटिक सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में सबसे पहले विजय वायंगड़े ने प्रार्थना की। साथ ही इस माह में वरिष्ठ नागरिकों को उनके जन्मदिन पर पुष्प देकर सम्मानित किया गया। सचिव सुरेंद्र देसाई ने परिचय दिया। नेहा हिरेमठ हत्याकांड में पिता ने जताई उम्मीद। हुबली में हत्या के शिकार हुई नेहा हिरेमठ के पिता ने सीआईडी सिस्टम से उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी नेहा हिरेमठ हत्याकांड मामला सीआईडी को सौंपे जाने के बाद सीआईडी जांच टीम से मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ जानकारी सीआईडी को देनी चाहिए थी। मैंने अधिकारियों से जांच में तेजी लाने का अनुरोध किया है। नेहा हिरेमठ के पिता निरंजन हिरेमठ ने कहा कि उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सीआईडी अधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मेरी बेटी नेहा हत्याकांड की पिछले महीने से जांच चल रही है। मैंने इसके बारे में कुछ जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि जांच जारी है। नेहा मामले में अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। मैंने अधिकारियों से इस बारे में पूछा। उन्होंने ये भी कहा। पीरनवाड़ी में पहली बार चित्ररथ जुलूस। शिव जयंती के अवसर पर शहर को पीरनवाड़ी में पहली बार चित्ररथ जुलूस निकाला गया। पारंपरिक वेशभूषा और शिवकालीन दृश्यों को प्रस्तुत करते हुए निकाली गई इस बारात को सहज प्रतिक्रिया मिली। जुलूस में 7 रथ शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत चव्हाण पाटिल, गुणवंत पाटिल, सागर पाटिल, विराज मुरकुंबे, उदय पाटिल, उदय बामने, ओमकार डाके ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद जुलूस शुरू हुआ। पिराजी मुचंडीकर एवं नारायण मुचंडीकर ने अतिथियों का स्वागत किया। जुलूस में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। तालुका क्षेत्र के उपनगरों में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। बेलगाम तालुका में भारी बारिश हुई है। इससे किसानों में संतोष फैल गया है और रविवार को बसवनकुर्ची इलाके के शिविर में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। मई महीने के आखिरी रविवार को धान में बुआई में धांधली हुई। पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। परिणाम स्वरूप बुआई और जुताई कार्य के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। रविवार को अन्य कार्यों का अवकाश होने के कारण किसानों ने बुआई को प्राथमिकता दी। इसके कारण ये देखा गया कि तालुका के पूर्वी हिस्से का बाहरी इलाका किसानों से भरा हुआ था। आने वाले समय में भाव बुआई के कार्य में तेजी आएगी।
तीसरे रेलवे फाटक के पास ट्रैफिक प्लानिंग जरूरी है। कांग्रेस रोड से आने वाली और फ्लाईओवर के नीचे से निकलने वाली सड़क पर आए दिन वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता है। इस सड़क पर कई व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। साथ ही ये सड़क संकरी होने के कारण इसका असर वाहन चालकों पर भी पड़ रहा है। वाहन चालकों की ओर से मांग की जा रही है कि ट्रैफिक पुलिस इस संबंध में कदम उठाए। बेलगाम शहर से पिरनबाड़ी और अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए फ्लाईओवर के नीचे से जा सकते हैं। हालांकि उस सड़क पर ट्रैफिक जाम है। इससे वाहन मालिकों को हमेशा नाराजगी देखी जाती है। इस जगह पर कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। ये भी मांग की गई है कि ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए सही तरीके से योजना बनानी चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भरतेश अस्पताल को एम्बुलेंस। यह बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भरतेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के भरतेश हॉस्पिटल को सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस दी गई। बैंक ऑफ इंडिया के हुबली धारवाड़ मंडल सचिव वीवी कृष्ण किशोर ने अस्पताल को एक सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस सौंपी। भरतेश शिक्षा संस्थान के सचिव विनोद दोड्डनावर भरतेश शिक्षण संस्थान ने कहा कि बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस के वे ऋणी है। इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया बेलगाम शाखा के सचिव सुनील पी, भरतेश शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष श्रीपाल खेमलापुरे, डॉक्टर रमेश डोंगनान, डॉक्टर श्रीकांत कोकनी, भूषण मिर्ची और अन्य उपस्थित थे। सचिन खेडेकर का बीएससी मॉल का दौरा। जाने माने फिल्म अभिनेता और निर्देशक सचिन खेडेकर शनिवार शाम को तिलकवाड़ी बीएस चन्नबसप्पा मॉल का दौरा किया। उनके साथ उनकी पत्नी और रिश्तेदार भी थे। अभिनेता सचिन खेडेकर को जानने वाले मॉल के कर्मचारी खेडेकर के स्वागत के लिए आगे आए। अभिनेता खेडेकर ने मॉल के कर्मचारियों और ग्राहकों से खुलकर बातचीत की। अभिनेता खेडेकर ने कहा कि उन्होंने मॉल की लोकप्रियता के कारण इसका दौरा किया। मॉल की ओर से अभिनेता खेडेकर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मॉल के मुख्य महाप्रबंधक अमजद जमादार, एचआरडी मैनेजर विश्वनाथ समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।